किसान आंदोलनकारी। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर पश्चिमी यूपी से कूच की तैयारी की जा रही है। पिछले 66 दिनों से बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए। सद्भावना दिवस आज आंदोलनकारी किसान मना रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां पर गाजीपुर में डटे हैं किसान आंदोलनकारी। पश्चिमी यूपी से कूच की तैयारी भी की जा रही है। पिछले 66 दिन से बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सद्भावना दिवस आज किसान आंदोलनकारी मना रहे हैं। गाजीपुर में डटे किसान आंदोलनकारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी लगातार 66 दिनों से डटे हुए हैं। नए कृषि कानून के विरोध में यह आंदोलन लगातार चल रहा है। सद्भावना दिवस आज आंदोलनकारी मना रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, 66 दिनों से लगातार किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर में भी लगातार किसान डटे हुए हैं और आज सद्भावना दिवस के रूप में आंदोलनकारी मना रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, 26 जनवरी पे लाल किले पे जो हुआ उसके बाद किसान लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और वही एक बड़ी चीज है कि पहले किसानों ने प्रस्ताव पास किया था कि 1 तारीख यानी बजट जिस दिन पेश होना है, बजट सत्र के दिन कैंडल मार्च के जरिए संसद भवन तक जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो 26 जनवरी हुआ, किसानों ने अपना प्रस्ताव वापस लिया और आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। सद्भावना दिवस में सुबह 9 बजे से किसानों का उपवास शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक चलेगा। कल जिस तरह से पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर में महापंचायत देखने मिली, उसके बाद नरेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि जो लोग भी बॉर्डर पे जाना चाहते हैं वो जाए और जो नहीं जाना चाहते वो उस वक्त का इंतजार करें जब उन्हें बॉर्डर कूच के लिए बोला जाएगा। और जिस तरह से लगातार अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है, खासतौर पर अभी तक किसानों ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति झंडा डंडा या बैनर के साथ में मंच को साझा नहीं कर सकता, उनके बीच नहीं आ सकता। लेकिन अब जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से शुरुआत हुई है, तमाम राजनीतिक दल एक एक करके पहुंचे हैं वहां पे। चाहे हम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें या जयंत चौधरी की बात करें जो आरएलडी के नेता, तमाम जी। लोग न सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि जो महापंचायत हुई है उस महापंचायत में भी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। खुद राहुल गांधी आगे आए और उन्होंने कहा कि किसान जो है वो 1 इंच भी पीछे ना खिसके। कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से उनके साथ हर हाल में खड़ी है, चाहे जमीनी स्तर बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, लगातार कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ऐसे में किसान आंदोलन जो लगातार मुहिम में कमजोर हुई थी 26 जनवरी के बाद, एक बार फिर मुहिम जो है वो पुनर्स्थिति में आ रही है। और इस बीच तमाम किसानों का भी समर्थन मिला और खासतौर पर हरियाणा में इस चीज को लेकर खासा अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के जी। 17 शहर ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। जी। हालांकि 3-4 शहर ऐसे थे जहां पहले से इंटरनेट की सेवा बीच बीच में रोकी जा रही थी। अब 17 शहर और इसमें जोड़े गए हैं। चाहे भिवानी की बात करें, करनाल की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, तमाम शहर जोड़े गए। क्योंकि हरियाणा से भी बड़े दल के रूप में तमाम किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार प्रस्थान कर रहे थे। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर एक समय खाली होने की स्थिति में दिख रहा है और अब कहीं ना कहीं आंदोलन की पुनर्वापसी हुई है। तमाम किसान वहां पे पहुंचे, इनमें पश्चिमी यूपी के तमाम किसान हैं, हरियाणा के तमाम किसान हैं, अन्य शहरों से भी लगातार किसान कूच कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस आंदोलन को एक बार लग रहा था कि किसानों ने खो दिया है, एक बार फिर किसान जो है वो उसी आंदोलन उसी रडार पे वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज अब इस बीच जो है दिल्ली वासियों का भी विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले पूरी तरह से तमाम देशवासियों की सिंपैथी जो है वो किसानों के साथ थी। लोग सोच रहे थे कि किसान जी। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो ऐसी सरकार आखिरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है। किसान लगातार उस प्रदर्शन को कर रहे हैं और लोगों की सिंपैथी थी कि 26 जनवरी के बाद जिस तरह लोगों की सिंपैथी दूर हुई, उसका डैमेज कंट्रोल अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है।
और यही वजह है कि दिल्ली में तमाम बार इस तरह देखा जाता है कि जो दिल्ली के लोग रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के गांव के लोग हैं, वो लगातार सिंघू बॉर्डर पे जाके किसानों को हटाने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच लेके कल पत्थरबाजी भी देखने को मिली, जिसमें कि जी एक दिल्ली पुलिस के एसएचओ भी घायल हुए थे। जी। बिल्कुल, हमें तो कल जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर शीशे देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली और यहाँ पर किसान और स्थानीय लोग आमने सामने देखने को मिले, तो क्या लगता है अभी सिंघू बॉर्डर की स्थिति क्या है और दिल्ली में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इसको लेकर के? लगातार हम बातचीत कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, 66 दिनों से लगातार किसान डटे हुए हैं और कल जिस तरीके से महापंचायत होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत है उनको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है साफ तौर पर किसानों का। और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरीके से कल महापंचायत होती है उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी उलटफेर के भी कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नरेश टिकैत जी का जिस तरीके से ट्वीट सामने आता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सृष्टि, जिस तरह जो अब प्रदर्शन की हम बात करते हैं, जो किसान आंदोलन की आज जिसको 65 दिन हो चुके हैं। अब पिछले 3 दिन की अगर हम बात करते हैं तो इस आंदोलन में एक नया रूप लिया है, नई दिशा में अब ये आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से तो तमाम अब राजनीतिक दल के लोग मंच पर पहुंच रहे हैं, समर्थन जी दे रहे हैं। संगठन भी उनको अब मंच पर जगह देना शुरू कर दिया, जो किसान नेता है। अब जो राजनीतिक दल के लोग हैं, पहले उन लोगों को मंच पर नहीं दिखाया जाता था, मंच पर उनसे मुलाकात नहीं की जाती थी। लेकिन अब जो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको समर्थन की बात हम कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं, उनको मंच पर जगह दी जा रही है, मंच पर नहीं किया जा रहा है, उनसे मंच पर बोलने की बात भी कही जा रही है और वो मंच से ही अब संबोधित भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो बड़ा फेर अब इस किसान आंदोलन में हो चुका है और कहीं ना कहीं अब ये सियासी घमासान की अगर हम बात करें तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह लगातार अब राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, एकजुट होकर सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार पर अब दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह जो बैठक हुई थी, ये सिंघू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर पर, जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आने लगे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो कहीं जो विपक्ष के तो तमाम दल है, जैसा कि जो कल मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, उस पंचायत में राकेश टिकैत तो जो किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि चौधरी अजीत सिंह को हराना किसानों की बड़ी भूल थी, अब वो इस भूल को नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, अब राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमने बात की थी जब आम नेता से पहले आप जो नहीं आए प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमेशा समर्थन दिए, लेकिन मंच पर वो कभी नजर नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो राजनीतिक परिवर्तन इस सम्मेलन में आया, जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अब जब राजनीतिक दखल बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब इसका स्वरूप कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। वही आप अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, जगह पर बड़ी भीड़ है, तमाम जो किसानों के रूप में जो किसान कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में। आज मुजफ्फरनगर से भी यहाँ पर जो किसान है वो आएंगे और प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती आंदोलन अब बनता जा रहा है। बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी यूपी की जयवीर, तो जिस तरीके से किसानों का कूच की तैयारी हो रही है, क्या कुछ उसको लेकर के अपडेट मिल पा रहे हैं? जिस तरह जो राकेश टिकैत ने जहाँ पर जब इमोशनली बयान दिए थे, भावुक हुए, आंसू निकले उनके। कल एक बार फिर जब उनके गांव से पानी आया, पानी पिया, और जब जयंत चौधरी मंच पर थे तो राकेश टिकैत एक बार फिर रोए थे। तो उस रोने के बाद से जो किसानों के जो भावनाएं थी वो जागृत हुई हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत एक बड़े किसान नेता के रूप में उभर भी रहे हैं। उनके पिता श्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के एक छत्र नेता थे। पश्चिमी यूपी में उनका बड़ा वर्चस्व रहा है, किसानों की राजनीति में दखलंदाजी रही है, हमेशा किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे हैं। राकेश टिकैत लगभग 44 बार किसानों की लड़ाई के लिए जेल जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, जो आम लोग हैं, वो भावुक हुए हैं और उनके जो आंसू है, उस आंसू ने इस आंदोलन को बदल दिया है। वहीं मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा के जो विधायक है, उन विधायकों ने भी इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जिस तरह की जो चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, जो एकदम अचानक से जो परिवर्तन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह जो वीडियो वायरल हुई आज कल, जब सिंघू बॉर्डर पर जो किसान और स्थानीय निवासी आमने सामने आए, टकराव
तो कहीं ना कहीं उसको जब किसान नेता है उसको भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में जोड़कर प्रचारित भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है उसका लाभ उठाने के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज बड़ी संख्या में कहा जा सकता है बहुत बड़ी एक तादाद जो मुजफ्फरनगर से चल चुकी है और सिंगू यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी किसानों को। हालांकि कल भी यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, दिन भर यहाँ पर भारी भीड़ रही, एक उत्सव का माहौल रहा। जो किसानों की जो संख्या थी वो लगातार दिन रात तक बढ़ती रही है। उसके बाद अब जब सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा तो देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से तैयारी कर पाएंगे। वही पुलिस के लिए चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो मुकदमे दर्ज है उनमें राकेश टिकैत का नाम दर्ज है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अगली कार्रवाई किस तरीके से कर पाएगी, क्योंकि भारी भीड़ के बीच से राकेश टिकैत को उठाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि राकेश टिकैत या किसान नेताओं को गिरफ्तारी भी, क्योंकि जिस तरह देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं, जिस तरह जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 26 जनवरी के। बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए भी खड़ी हो रही है, क्योंकि लगातार आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हम तो आपका रुख करते हैं, जिस तरीके से कल सिंघू बॉर्डर पर हलचल देखने को मिलती है, पत्थरबाजी जिस तरीके से होती है, स्थानीय लोगों लगातार विरोध किया जाता है, नारेबाजी जिस तरीके से की जाती है, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है दिल्ली में? और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, इसके मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि और ज़्यादा आगे चलकर किस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए? देखिए, सुरक्षा क्योंकि 26 जनवरी थी, 26 जनवरी की सुरक्षा 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा को पूरी तरह से अलर्ट पे रखा जाता है और हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। और इस तरह की सिक्योरिटी थी, लेकिन जिस तरह से कल इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है खासतौर पे, और उसके बाद फिर लेटर का मिलना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, जिसकी वजह सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जो खासतौर पे वीआईपी इलाके तमाम, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, मेट्रो की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तमाम जगह सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। और कल ब्लास्ट के बाद उसकी जांच एनआईए जरूर कर रही है, लेकिन पूरी दिल्ली को चाक चौबंद किया गया है, पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। हालांकि एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिरकार कौन लोग शामिल थे। हालांकि प्राइमा फेसी बताया जा रहा है कि आतंकी ब्लास्ट नहीं था, हल्का ब्लास्ट था, लेकिन एक ब्लास्ट जिस तरह ब्लास्ट हुआ, खुद अमित शाह जो है देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक लेते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बंगाल का दौरा जो 2 दिन का था उसे रद्द किया और लगातार इसे लेकर समीक्षा भी की जा रही है। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ इजराइल में जो ब्लास्ट हुआ है उसे लेके, और तीसरी तरफ अगर बात करें तो 1 तारीख को बजट भी सरकार पेश करेगी और उसे लेके भी सरकार रणनीति। तो तमाम सारी चीजें जिसे लेके पूरी तरह से दिल्ली जो है अलर्ट पे है, मोड पे है। सिंघू बॉर्डर की जहां तक बात है, सिंघू बॉर्डर में जो कल की घटना देखने को मिली, उसके बाद सुरक्षा पहले ही चाक चौबंद थी, लेकिन शायद पुलिस को इस तरह का अंदेशा नहीं था कि स्थानीय लोग भी इस तरह हमला कर सकते हैं और किसानों और स्थानीय लोगों की बीच पत्थरबाजी हो सकती है। और उस पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के एसएचओ भी घायल हुए। हालांकि सिंघू बॉर्डर जाने के जो रास्ते हैं खासतौर उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। सिंगल आदमी भी दिल्ली से सिंघू बॉर्डर की तरफ मूव नहीं कर सकता और सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ मूव नहीं कर सकता है। इस तरह की स्थिति जो है वो पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की थी। अर्धसैनिक बलों की तमाम टुकड़ियां और वहां पे लगाई गई थी, जेसीबी के जरिए सड़क की खुदाई के लिए वहां पे जेसीबी लगाई गई थी। तो तमाम तरह के एहतियात यहाँ पे बरते गए थे, लेकिन जिस तरह जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा का और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रीटिंग रिट्रीट कल की परेड जो है जिस तरह विजय चौक से चलने से उससे महज 2 किलोमीटर दूर से ये हादसा हुआ। तमाम चीजें इसे जोड़ के भी देखी जा रही है कि जो फुटपाथ के पास जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, क्या वहां कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाली थी? अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाली थी तो क्या उसके मद्देनजर ये ब्लास्ट किया गया? तो कई सारे पहलू है जिन्हें लेके जांच चल रही है, किसानों को लेके भी जांच चल रही है। और 6 किसान नेताओं को जो है बाकायदा पुलिस ने समन जारी किया है, जिसमें आज पेश होने के लिए कहा गया है। इसमें चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें, सतनाम सिंह पन्नू की बात करें, डॉक्टर दर्शन पाल की बात करें, सहित 6 लोग जो है उनके खिलाफ नोटिस यहाँ पे जारी किया गया और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उनसे आज पूछताछ कर सकती है। लेकिन बड़ी चीज जो है, किसान अपने आंदोलन को बाकायदा सद्भावना रैली की सद्भावना दिवस के जरिए जारी रखती है। उपवास लगातार चल रहा है, नोटिस जरूर दिया गया है, लेकिन
बड़ा सवाल ये भी है, क्या इन किसानों से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ कर पाएगी, क्योंकि 9 केसेज ऐसे हैं, 33 केस कुल रजिस्टर किए, इनमें 9 केस ऐसे जिनकी जांच क्राइम ब्रांच को दी गई है, और ये जो नोटिस दिया गया है ये भी क्राइम ब्रांच की तरफ से दिया गया है, जबकि लाल किले की जो जांच है वो दिल्ली की स्पेशल सेल कर रही है। तो स्पेशल सेल की तरफ से नहीं, क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस है, इसमें क्या कुछ होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद किया जाए, इसे लेकर तमाम चीजें लगातार कर रही है। किसान अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसे लेकर लगातार न सिर्फ रणनीति बना रहे, बल्कि 66वें दिन भी किसानों का आंदोलन जिस तरह से पहले चल रहा था, जो डैमेज हुआ उसका कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बदस्तूर आंदोलन देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर जहाँ जयवीर वहाँ भी खुद अवेलेबल है, वहाँ पे उपस्थित है, और वहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से तमाम किसानों की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल। जो किसान बॉर्डर छोड़ के चले गए तो वो भी बॉर्डर पे वापस आ गए, जी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी ये राहत की बात है। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। तो जिस तरीके से कल महापंचायत होती है उसकी गर्माहट कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। जयवीर, अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से पहले 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, एक बार फिर से आंदोलन और ज्यादा तेज हो चला, और कल की महापंचायत के बाद से ही कहीं ना कहीं आंदोलन में गर्माहट आई है, आंदोलन में तेजी आई है, और लगातार पश्चिम यूपी से किसान कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार मुजफ्फरनगर किसान यहां पर पहुंचते चले जा रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।